हेलो दोस्तों, वर्मा क्लास में सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आई क्या है, आई का यूज क्या है। जैसे आप सब जानते हैं, आई मतलब होता है आँख, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नेत्र, ठीक है। नेत्र भी बोल सकते हैं, नयन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन आई। आज का टॉपिक है आपका ह्यूमन आई। आज का टॉपिक है आपका ह्यूमन आई, ठीक है। ह्यूमन आई का काम क्या है? ह्यूमन आँख से, जैसे आप सभी को पता है कि आँख एक हम लोग के बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि आई बॉल क्या है। आई का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आई बॉल। आई बॉल, आई बॉल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कि आई बॉल क्या होता है। आई बॉल कैसा होता है, यानी कि स्फेरिकल शेप का होता है और इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। ये क्या होता है? ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और इसका डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है इसका 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सेकेंड इसका देखते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? हम लोग का बॉडी का सबसे, आई का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर कोई अगर मरता है तो चाहता है कि हम अपना आई को डोनेट कर दें, तो उसको कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आई। इट इज ए ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मटेरियल है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मटेरियल्स होता है, ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मटेरियल्स होता है जिसके द्वारा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। चूंकि 80% जो लाइट इंटर करता है वह कॉर्निया के थ्रू इंटर करता है, बाकी सब लेंस के थ्रू जो भी रिफ्लेक्शन होता है इंटर करता है, लेंस के थ्रू उसका रिफ्लेक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू कॉर्निया, यानी कि जो सबसे अधिक जो रिफ्लेक्शन होता है आई में इंटर करने के बाद, तो वह कॉर्निया से होता है। उसके बाद लेंस के थ्रू भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। यह कैसा होता है भाई? ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मटेरियल होता है, बल्जिंग मटेरियल, ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मेम्ब्रेन होता है, सॉरी मेम्ब्रेन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है? सबसे अधिक जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का आई में इंटर करने के बाद, तो क्या होता है? कॉर्निया से ही सबसे अधिक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू कॉर्निया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू most of the reflection occurs through cornea, occurs through cornea, यानी कि सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वह कॉर्निया के थ्रू ही होता है, ठीक है। तीसरा चीज क्या है? कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया हमारे आई को डस्ट और जम्प से बचाता है, ठीक है। लिख सकते हैं हम लोग, इट प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड जम्प्स। ये क्या करता है? हम लोग के आई को डस्ट और जम्प से बचाता है, डस्ट और जम्प से, डस्ट और जम्प से बचाता है। यानी कि डस्ट मतलब गंदा और जम्प्स मतलब विषाणु वगैरह से, कीटाणु वगैरह से हम लोग के आई को बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसका क्या है? कॉर्निया तो हो गया। अगला टॉपिक है आपका पुपिल। पुपिल देख लेते हैं क्या है। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं, कॉर्निया से भी क्या होता है? लाइट इंटर करता है आई में, ठीक है। तो इसमें क्या है? यह क्या करता है? पुपिल का काम क्या है? यह लाइट रे को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है कि कितना क्या है लाइट रे। पुपिल एक जनरली क्या होता है? एक छोटा सा होल होता है जिससे लाइट रे हम लोग के आंख में इंटर करता है। और क्या करता है? पुपिल रेगुलेट भी करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट रे हम लोग के आंख के अंदर जाएगा, ठीक है। इट रेगुलेट्स द कंट्रोल, लिख सकते हैं, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल। क्या करता है? रेगुलेट्स भी करता है और क्या करता है? कंट्रोल भी करता है।
control the amount of light, control the amount of light, it regulate and control the amount of light rays entering the eye, entering the eye. Entering the eye. लाइट क्या करता है, यानी कि पुपिल का काम क्या है? पुपिल का काम यही है कि यह क्या करता है, पुपिल एक जनरली एक होल होता है जिससे क्या होता है, जिससे लाइट रे हम लोग के आंख में इंटर करता है। तो हम लिख सकते हैं इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट रे एंटरिंग द आई। मतलब कहने का सेंस ये है कि क्या करता है, पुपिल लाइट रे को कंट्रोल करता है, जो भी लाइट इंटर कर रहा है उसको कंट्रोल करता है और उसको रेगुलेट भी करता है। ठीक है, कॉर्निया के बारे में आप लोग समझ गए, आई बॉल, ये सब तीनों समझ में, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पुपिल तो हो गया, अब देखते हैं क्या है आपका अगला टॉपिक क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस। यहाँ पे एक लेंस का प्रयोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, आई में एक लेंस का भी यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। देख लेते हैं थोड़ा सा आई लेंस के बारे में देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस, चाहे इसको हम लोग आई लेंस भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या है आई लेंस, इसको हम लोग बोल सकते हैं आई लेंस। यह कैसा होता है भाई, पहला क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। जब कन्वेक्स लेंस होता है वह क्या करेगा, हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, कैसा बनाएगा, इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये कैसा इमेज बनाता है, रियल भी इमेज बनाता है और क्या है, इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, दूसरा चीज क्या होता है, फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ होता है। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, फ्लेक्सिबल, कभी घट भी सकता है फोकल लेंथ और बढ़ भी सकता है। फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, घट बढ़ आसानी से सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, इसमें है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स, देखिए सिलियरी मसल का काम क्या होता है, यहाँ पे सिलियरी मसल है, ये क्या करता है, आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। ठीक है, कभी जैसे नजदीक दिख रहा है तो फोकल लेंस क्या है, लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, और उसका फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा। इसे दूर देख रहा है तो क्या है, जो लेंस होगा वह क्या होगा, थोड़ा पतला हो जाएगा, मोटा नहीं होगा, थोड़ा सा पतला होगा और रिलैक्स वे में चलाएगा। हम आसानी से दूर की वस्तु को देख सकते हैं। वही अगर नजदीक की वस्तु को देखना है तो फोकल लेंथ क्या होगा, उस लेंस का फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, जिस कारण से यह क्या करता है, सिलियरी मसल का काम है उसको इसके लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देना है। ठीक है, हमें दूर की वस्तु को देखना है तो एडजस्ट कर देता है, फिर नजदीक की वस्तु को भी देखने के लिए ये एडजस्ट कर देता है। सिलियरी मसल ये क्या करता है, एडजस्ट द, इसका काम यही होता है, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ये क्या करता है, आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, सिलियरी मसल हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है देख लेते हैं। सिलियरी मसल के बाद है रेटिना, टीना, रेटिना, टी रेटिना। ठीक है, रेटिना आप लोगों को पता ही होगा, रेटिना पर क्या होता है, यह एक स्क्रीन की तरह बिहेवियर करता है ना, स्क्रीन की तरह बिहेव करता है जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रेटिना क्या होता है, रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, इससे बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स भी होता है जिसको हम लोग रॉड और कोन्स बोलते हैं। ठीक है, रॉड क्या करता है, जो कि पहले देख लेते हैं, रॉड क्या होता है, रॉड से यानी कि जैसे हमको डिम लाइट में देखना है तो उस समय रॉड काम करता है। कोन्स क्या होता है, वह हाई लाइट के लिए होता है। ठीक है, रेटिना देख लेते हैं, रेटिना काम क्या है, इमेज फॉर्म,
क्या होता है यहाँ पे, इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन। रेटिना पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। कैसा इमेज बनता है भाई, रियल और इन्वर्टेड इमेज। क्योंकि लेंस कैसा है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस से कैसा इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, रेटिना आपका ये हो गया, यहाँ पे है रेटिना, ये भी एक स्क्रीन की तरह काम करता है। ये जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ऐसे ये वाला पार्ट जो क्या है आपका है रेटिना, ये हो गया आपका रेटिना। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे ये हो गया। तीसरा चीज क्या होता है, इसके पास क्या है, बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है। ठीक है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इट हैज लॉट्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल, सॉरी लाइट सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स, जिसका नाम क्या है, रॉड नाम से, और क्या नाम है, कोन्स नाम है। रॉड होता है, उसको क्या दूसरा को क्या बोलेंगे, कोन्स बोलेंगे। रॉड का काम क्या है, यह आपको डिम लाइट में, यानी कि लो लाइट में क्या होता है, यह अप्लीकेबल होता है, लो लाइट में काम करता है, जिसके कारण हम लोग लो लाइट में किसी चीज को, वस्तु को देख पाते हैं। और कोन्स क्या होता है, यह कलर को भी इंडिकेट करता है, कलर विजन में भी हेल्प करता है। और क्या है, यह हाईलाइट के लिए इसका यूज होता है। लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, विजन इन लो लाइट, विजन इन लो लाइट। कौन क्या हो गया, विजन इन हाई लाइट, विजन इन हाई लाइट, विजन इन हाई लाइट। ठीक है, या लो लाइट में इसका यूज होता है, और इसका यूज होता है हाई लाइट में इसका यूज होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को यह सब समझ में आ रहा होगा। और किसी प्रकार का दिक्कत है, समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग आसानी से टाइप कर सकते हैं कि हमें ये समस्या है सर, इसको दूसरा तरीका से बताइए। तो उसमें कुछ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ सुधार करेंगे, और आप लोग को अलग तरीका से बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग को ये समझ में आ जाए। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, एक और टॉपिक छोटा सा छूट गया है, हमको आइरिस बताना है। आइरिस का काम क्या होता है, यहाँ पे एक आइरिस भी है। आइरिस क्या करता है, कंट्रोल द साइज ऑफ पीपुल, कंट्रोल द, क्या करता है, कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल। आइरिस का काम यही होता है, या शटर की तरह काम करता है। जैसे हम लोग कभी अचानक डार्क प्लेस में चले जाते हैं, अंधेरा रूम में चले जाएंगे, अचानक लाइट से हम लोग चले जाएंगे, लाइट मतलब पूरा उजाला था और उजाला से अचानक हम लोग अंधेरा में चले जाएंगे, तो उस समय क्या करता है, आइरिस काम करता है, या शटर की तरह काम करता है। थोड़ा देर के बाद हमको शुरू में कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा देर के बाद हमको आसानी से दिखाई देता है। तो वहाँ पे आइरिस क्या करता है, वह अपने उसके पुपिल के साइज को बढ़ा देता है, जिससे हम लोग आसानी से किसी चीज को देख पाते हैं। या क्या आइरिस का काम ही होता है, क्या करना, पुपिल के साइज को कंट्रोल करना, घटाना या बढ़ाना, एक शटर की तरह काम करता है। अगर हाईलाइट में चले जाएंगे तो उसके क्या है, शटर को थोड़ा सा और बढ़ा देगा, उसके पुपिल के साइज को छोटा कर देगा। वही अगर हम लोग डार्क प्लेस में चले जाएंगे तो क्या करेगा, शटर को थोड़ा सा कम कर देगा, शटर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ से उठा लेगा, और आसानी से हम लोग यानी पुपिल के साइज को बड़ा कर देता है, और हम आसानी से किसी भी चीज को देख पाते हैं। अगला टॉपिक है आपका, आइरिस तो हो ही गया, रेटिना हो गया, उसके बाद रॉड कोन्स हो गया, फिर उसके बाद क्या बच रहा है, लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, जैसे हम लोग को पता है कि रॉड और कोन्स क्या करता है, रॉड और कोन्स इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्टिक नर्व का काम ये होता है कि वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन के पास
पहुंचा देता है, जिससे हम लोग किसी चीज को देख करके उसके बारे में सोचते और समझते हैं। ठीक है, इट कैरी लिख सकते हैं यहाँ पे, इट कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, इट कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। इसका काम होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन के पास पहुंचा देना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। आई का टोटल आई का फंक्शन ही होता है। अब एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पे होता है, एक होता है इक्वस ह्यूमर, ठीक है, दूसरा आपका है वाइट्रियस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर में क्या होता है, जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग एक्वस ह्यूमर, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। दूसरा क्या है आपका वाइट्रियस ह्यूमर, वाइट्रियस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, लेंस और आपके कॉर्निया के बीच में क्या होता है, वाटर लाइक फ्लूइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये क्या होता है, आपका लेंस और रेटिना के बीच में एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाइट्रियस ह्यूमर। सबसे बड़ा चीज क्या है, ये क्या होता है आपका वाटर लाइक लिक्विड होता है, वाटर लाइक फ्लूइड, वाटर लाइक फ्लूइड, जो कि कहां पे होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है। ठीक है, वाटर लाइक फ्लूइड। ये क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड, जेल लाइक फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड, जेल लाइक फ्लूइड। ठीक है, एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है, यह आई को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, आई को यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसका काम ये होता है आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और वाइट्रियस ह्यूमर का काम क्या होता है, वाइट्रियस ह्यूमर का काम क्या करता है, यह आई को सपोर्ट देता है, आई को स्ट्रेंथ देता है और आई को शेप देता है। अगर इसमें अगर हम लोग के आई में वाइट्रियस ह्यूमर नहीं रहे तो आई क्या होगा, थोड़ा सा पुचिक जाएगा, थोड़ा सा जो है ना आसानी से वह अपने शेप को जो पूरा गोल दिखाई देता है वह क्या है, वह गोल ना दिखाई दे करके वह तुरंत अपने साइज को बदल देगा, तुरंत वह आपका एकदम मतलब काफी एकदम उसका काफी एकदम इस तरह का शेप हो जाएगा, काफी एकदम मतलब दूसरे टाइप का शेप हो जाएगा, उसका शेप ही कोई नहीं रहेगा। ठीक है, उसका हमेशा शेप चेंज होते रहेगा और हम लोग आसानी से देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इट गिव्स, यहाँ पे लिख सकते हैं इट गिव्स सपोर्ट, सपोर्ट स्ट्रेंथ, सपोर्ट देता है और क्या देता है आपको, स्ट्रेंथ देता है एंड शेप, एंड शेप टू ह्यूमन आई, एंड शेप टू आई। ठीक है, यह आपको सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है और आई को शेप भी देता है, जिसके कारण वह आई अपने शेप को कभी बदलता नहीं। तो अगर ये नहीं रहेगा तो आई का कोई शेप नहीं रहेगा। ठीक है, यह आई को सपोर्ट देता है, आई को स्ट्रेंथ देता है और आई को शेप देता है। ठीक है, और एक्वस ह्यूमर का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, यह वाटर लाइक फ्लूइड है, यह कैसा फ्लूइड है, जेल लाइक फ्लूइड है, जो कि कहाँ होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है। ठीक है, वाइट्रियस ह्यूमर यही होता है, आपको लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है। ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को इसको समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करें कि हमें यह चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, इसको अलग तरीका से बताया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।